ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। हमारी भारतीय संस्कृति अद्भुत बातों से भरी हुई है, अद्भुत लोगों से भरी हुई है। और आज मैं अपने इस वीडियो में कुछ अद्भुत स्त्रियों के नाम बताऊंगी। अपनी ऋषिकाएं, भारतीय ऋषिकाएं जो बहुत ही विद्वान थीं। आज के समय में हमारी संस्कृति जहाँ पहुँच गई है, जिस तरह का प्रचार प्रसार हो रहा है, मंच से भी, व्यासपीठ से भी, तो कहीं ना कहीं हम बहुत दूर हो चुके हैं और उसमें स्त्रियों का जिक्र भी बहुत कम आता है। हम ऋषियों के बारे में तो काफ़ी नाम सुनते हैं, ऋषियों के खूब नाम सुनते हैं और हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि शायद स्त्रियां उस जगह पीछे थीं और वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जहाँ तक ऋषि मुनि पहुँचे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्रियों को तो हर मामले में आगे ही पाया गया है सदैव। उदाहरण भी मिलते हैं। ये तो कालांतर में हमारी संस्कृति बिगड़ी, मुगलों के आक्रमण हुए हमारे देश पर, तो बहुत सारी स्थितियां थीं, वो सारी की सारी बिगड़ गईं, हमारी संस्कृति भी नष्ट कर दी गई। लेकिन आज मैं स्वाध्याय करते समय मुझे अपनी कुछ ऋषिकाओं के नाम मिले जो मुझे लगा कि डालने चाहिए वीडियो में लोगों की जानकारी के लिए। मैं स्वाध्याय कर रही हूँ आजकल गायत्री महाविज्ञान नामक ग्रंथ का, जो आचार्य श्री राम द्वारा लिखा गया है। तो ये क्योंकि इस ग्रंथ का नाम ही है गायत्री महाविज्ञान, तो इसमें बहुत सारी दुर्लभ स्त्रियां जो विद्वान थीं उनके नाम यहाँ पर बहुत देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत के स्वाध्याय में हमें कुछ ऋषिकाओं के नाम मिले। इसमें वो इस प्रकार से हैं: गार्गी, मैत्रेय, मदालसा, अनसुईया, अरुंधति, देवयानी, अहल्या, कुंती, शतरूपा, वृंदा, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी, दमयंती, गौतमी, अपाला, सुलभा, सरस्वती, उसिजा, सावित्री, लोपामुद्रा, प्रतिशेयी, वैशालिनी, वेंदुला, सुनीति, शकुंतला, पिंगला, जरुत्कार, रोहिणी, भद्रा, विदुला, गांधारी, अंजनी, सीता, देवहूति, पार्वती, अदिति, शची, सत्यवती, सुकन्या, शैव्या आदि जो ऋषिकाएं थीं हमारी, ये सभी ऋषिकाएं चतुर्वेदा थीं, वेदों में पारंगत थीं। इन्होंने योग साधना द्वारा अनेकों सिद्धियां प्राप्त की हुई थीं। ये गृहस्थ भी थीं, गृहस्थ में रहकर इन्होंने साधना द्वारा सिद्धियां प्राप्त की थीं। और ये सभी जो ऋषिकाएं थीं वो विद्वता, साहस, शौर्य, दूरदर्शिता, नीति, धर्म, साधना, आत्मोन्नति से परिपूर्ण थीं। और पहले भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के दो तरह के ग्रुप पाए जाते थे अधिकतर। तो स्त्रियां विद्वान तो सभी होती थीं और बाल विवाह जैसी भी प्रथा नहीं थी हमारी संस्कृति में। विद्वान तो सभी होती थीं, तो जो अध्ययन करने के बाद गृहस्थ जीवन में चली जाती थीं उनको सद्यो वधू कहा जाता था। और जो ऋषिकाएं वेदों का अध्ययन करने के बाद, उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद, बहुत सारी साधना इत्यादि करने के बाद, वेद अध्ययन, ब्रह्म उपासना आदि के बाद पारमार्थिक कार्यों में प्रवृत्ति रहने लगती थीं और शिक्षा दीक्षा का कार्य करती थीं, समाज के उत्थान का कार्य केवल करती थीं, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। इसी तरह वैरागिनी भी हुई हैं हमारे देश में।
जो बहुत ही कालांतर में हुई हैं आके। काफ़ी बैरागिनों के नाम तो अभी कुछ सदियों पहले के ही हैं, जो सुन के भी आपको लगेगा, सुने हुए लगेंगे कुछ। जैसे लोग कहने लगते हैं कि नहीं, स्त्रियां वैराग नहीं लेती, सन्यासिनी नहीं होती, तो उसमें भी स्त्रियां आगे रही हैं। जैसे हम लोग बहुत ही जिस नाम से परिचित हैं वो है माता मीराबाई का नाम है, वो ही वैरागिन थी। और सैजोबाई, रंतीबाई, लीलावती, लीलावती का भी खूब नाम सुना है हम लोगों ने। दयाबाई, अहिल्याबाई, सखूबाई, मुक्ताबाई इत्यादि ये जो स्त्रियां हुई हैं, समाज की मार्गदर्शक हुई हैं, गायत्री साधना की उपासक हुई हैं। तो हम ऐसा ना सोचें कि ऋषि हमारे सिर्फ पुरुष ही हुए हैं, समाज को पुरुषों ने ही दिया है जो दिया है ज्ञान, और स्त्रियां सिर्फ घर गृहस्थी तक, बच्चों तक सीमित रही हैं, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े उदाहरण मिलते हैं। और जब इस तरह की स्त्रियां होती थीं तभी हमारा समाज जो था वो स्वस्थ था, संस्कारित था। क्योंकि स्त्री जो है ना, वो समाज की निर्मात्री होती है। जब वो समझदार होती है, संस्कारित होती है, विद्वान होती है, तो वो अपने संतान को उसी तरह का मार्गदर्शन कर पाती है, उस तरह की संतान को उत्पन्न कर पाती है। तो इस तरह से हमें अपने समाज को स्वस्थ बनाने के लिए स्त्रियों का संस्कारित होना, विद्वान होना बहुत आवश्यक है। उनको सही दिशा निर्देश मिले और सही दिशा निर्देश पाकर वो अपनी जो दिशा है वो सही तरह से चुने और स्वस्थ समाज का निर्माण करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।